एक फुटेज ने पूरी दुनिया को उदास कर दिया। आज पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई दिल होगा, शायद ही कोई इंसान होगा जो इसे देखने के बाद उदास ना हुआ हो। ये 5 लोगों की कहानियां हैं जो एक ही जगह पे, एक ही पत्थर पे 5 घंटे खड़े होकर मदद का इंतजार करते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये 5 भाई हैं, कुछ लोगों ने कहा कि ये 5 दोस्त हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि ये 5 इंसान जरूर थे, नौजवान थे, और ये कोस्तान में दरिया के किनारे बैठे हुए थे। अचानक वहां पे सैलाबी रेला आया और ये दौड़ के अपनी जान बचाते हुए एक पत्थर पर खड़े हो गए, और उसके बाद ये 5 घंटे उस पत्थर पर खड़े होकर मदद का इंतजार करते रहे। वहां मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर रब्ता किया, केपी गवर्नमेंट से भी रब्ता किया, और जो उस वक्त रेस्क्यू कर रहे थे, जो हजरात रेस्क्यू के ऑपरेशन में शामिल थे, उन सब से भी रब्ता किया और उन सब से दरख्वास्त करते रहे कि ये 5 लोग दरिया के अंदर फंसे हुए हैं, खुदा के लिए कोई हेलीकॉप्टर भेज दें, कोई ऐसी अमदादी कार्रवाई करें ताकि इन 5 लोगों की जान बच जाए। ये क्योंकि बहुत करीब थे वहां से और दोनों तरफ से पानी बह रहा था, और साथ खड़े लोगों ने रस्से भी फेंके इनकी तरफ, और जो जो इंसानी तौर पे आम हालात में मुमकिन था सब लोगों ने कोशिश की। बल्कि एक ऐसा शख्स उस तक रस्सा पहुंचा भी और उसने अपने जिस्म के साथ वो रस्सा बांधा भी, और बाकी भी कोशिश करते रहे, लेकिन अमदाद नहीं पहुंच सकी। 5 घंटे पानी के दरमियान खड़े होकर 5 इंसान, 5 पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का इंतजार करते रहे। और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की ज़ाहिर गवर्नमेंट भी मौजूद है और उस वक्त भी मौजूद हो गई। उन सब के पास हेलीकॉप्टर भी थे, और शायद उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त इमरान खान साहब बैठ के जलसे के लिए जा रहे होंगे, इसलिए उस हेलीकॉप्टर के अंदर गुंजाइश नहीं होगी कि वो किसी शख्स की जान बचाई जा सके। लिहाजा वो 5 घंटे पानी के अंदर खड़े होकर मदद का इंतजार करते करते एक एक करके पानी में डूब गए। और एक खबर यह है कि शायद उनमें से एक साहब जिनको मकामी लोगों ने रस्से के जरिए खींच लिया तो वो बच गए हैं, लेकिन एक खबर यह भी है कि 5 के 5 लोग पानी में डूब के मर गए। अब सवाल यह है कि यह वाकया अगर यूरोप के अंदर हुआ होता तो इस वक्त तक क्या हो गया होता? क्या वहां पे कोहराम बरपा ना होता? क्या वहां मीडिया ने आसमान सर पे ना उठाया होता? क्या वहां पे लोग हुकूमत का घेराव ना कर चुके होते? लेकिन आप पाकिस्तान की बेहिसी मुलाहिजा कीजिए कि 5 लोगों की इस तरह जान जाने के बावजूद पाकिस्तान के सिस्टम पे, पाकिस्तान की हुकूमत पे, पाकिस्तानी माशरे पे किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। लोग आज भी नाश्ता कर रहे हैं, आज भी लंच कर रहे हैं, आज भी डिनर कर रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग सैर तफरीह में मशरूफ हैं, और हुकूमत की तरफ से भी मजाल है जो किसी तरफ से कोई एहसास हुआ हो, किसी को कोई वहां पे पहुंचा हो। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत है तो उसके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, और अगर ये हेलीकॉप्टर्स हैं तो इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल का हक किसके पास होना चाहिए था? और ये खबर जब हर तरफ फैली तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने क्या कहा? आप हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की जरा गुफ्तगू मुलाहिजा कर लें। अपने जो 2 हेलीकॉप्टर जो उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं उनको भी ये जो इमदादी कामों के लिए ऑफर किया है कि जहां भी जरूरत हो तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर्स के बारे में मैं एक बात बताऊं कि वो हेलीकॉप्टर्स सफर के लिए तो इक्विप्ड हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इक्विप्ड नहीं है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में उनका इस्तेमाल जो है वो हेलीकॉप्टर और उसके अमले की जिंदगी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यानी केपी के गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर्स हैं और इन दोनों का काम कार्गो है, रेस्क्यू नहीं है। रेस्क्यू के लिए जहाज से हेलीकॉप्टर कोई और होते हैं और कार्गो के लिए हेलीकॉप्टर कोई और होते हैं। और साथ ये भी फरमा रहे हैं कि अगर इसको रेस्क्यू के काम पे लगा दिया जाए तो अमले की जान को खतरा हो सकता है। तो भाई हेलीकॉप्टर किस लिए हैं? इसका इस्तेमाल क्या है? क्या ये इंसानी जान से भी ज्यादा कीमती हैं? क्या इससे इंसानी जानों को नहीं बचाया जा सकता? और दूसरा, एन उस वक्त पे जो हेलीकॉप्टर इमरान खान साहब को लेके जो फजाई जायजा ले रहा था पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कि कौन कौन डूब गया, कौन कौन बच गया है, उसका क्या काम था? वो हेलीकॉप्टर किसके लिए था? और अगर हमने वहां पर रेस्क्यू कर रहे थे या कुछ एक्टिविटी अगर हम कर रहे थे तो वो रेस्क्यू की एक्टिविटीज कहां हैं, उसके रिसोर्सेज क्या हैं? चलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं कि हम गरीब कौम हैं, हम हेलीकॉप्टर नहीं रख सकते, और हमारे हेलीकॉप्टर अगर रहेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब या वो चीफ मिनिस्टर साहब या वो वुज़रा या वो इमरान खान साहब जैसे लीडर्स जो हैं सिर्फ उनको सैर करवाएंगे, सिर्फ उनको झूठे दिलवाएंगे। अगर उसी के लिए हैं तो चलो ठीक है, मैं इसको भी छोड़ देता हूं। लेकिन सवाल यह है कि हर साल पाकिस्तान के अंदर सैलाब आता है, यही दरिया होते हैं जो हर साल बिफरते हैं, और इसी तरह हर साल होटल्स गिरते हैं, लोगों के घर गिरते हैं, और इसी तरह इश्यूज पैदा होते हैं। तो हमने आज तक लोगों की एजुकेशन के लिए, लोगों की ट्रेनिंग के लिए क्या किया? क्या हम आज तक लोगों को रेस्क्यू की ट्रेनिंग नहीं दे सके? जो जो लोग दरिया के किनारे बसते हैं, क्या हमने आज तक उन्हें यह बताया कि खुदा ना खास्ता अगर पानी इस किनारे से इस किनारे तक पहुंच जाए तो आपने अपनी जान कैसे बचानी है? आपने दूसरे लोगों को डूबने से कैसे बचाना है? या फिर हमने कोई ऐसा सिस्टम बना दिया हो कि वहां पर जितने होटल्स हैं उन सब के पास मजबूत रस्से हों, और रस्से भी इस तरह हो कि उन रस्सों को दरिया के अंदर फेंक के हम लोगों को निकाल सकें, या उन रस्सों को इस तरह बनाया गया हो या इस तरह फैसिलिटेट किया गया। या हमने किसी शहर में 8, 10, 15, 50, 2000 नौजवानों को ट्रेनिंग दे दी हो कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो आपने किस तरह लोगों की जानें बचानी है। चलिए अगर हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं था तो क्या इतनी अकल भी नहीं कि हमने लोगों को ट्रेन करना है, हमने लोगों को बताना है कि ऐसी सूरत हाल में जान कैसे बचाते हैं? भाई अपनी जान कैसे बचानी, दूसरों की जान कैसे बचानी हमने, क्या हमने इसकी ट्रेनिंग दी? क्या कोई एक इदारा था कि खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो किस तरह बचानी है जान लोगों की?
जो ट्रेनिंग दे सके। अजीब बात है कि 22 करोड़ लोगों की कौम है, लेकिन आग लग जाए तो 22 करोड़ लोगों में कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिसको पता हो कि आग कैसे बुझाते हैं। अगर हार्ट अटैक हो जाए तो 22 करोड़ लोगों में कोई एक शख्स ऐसा नहीं होता जो ये बता सके कि जिसको हार्ट अटैक हो गया उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। और किसी जगह अगर जलजला आ जाए तो 22 करोड़ लोगों में कोई शख्स ऐसा नहीं होता जो जलजले में से लोगों को रेस्क्यू कर सके, लोगों को निकाल सके। और अगर सैलाब आ जाए तो दरियाओं के किनारे रहने वाले लोगों को नहीं पता होता कि हमने अपनी और दूसरे लोगों की जान कैसे बचानी है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त खौफनाक सैलाब आया हुआ है। दरिया सवात है बिफर गया है, दरिया सिंध है बिफर गया है, छोटे बड़े दरिया सारे बिफरे हुए हैं। नौशहरा जो उसके उधर घंटियां बज रही हैं इस वक्त, वहां पे लोगों को निकाला जा रहा है और खौफनाक सूरत हाल हो गई है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए कि वहां कोई एक शख्स है जो लोगों की रहनुमाई कर सके या जिसको हमने ट्रेन किया हो। क्या यानी रेस्क्यू के लिए हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है और लोगों की बहाली के लिए हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमने कोई स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर प्राइवेट लोगों को ही बता दिया हो, हमने पुलिस भी को ट्रेन कर दिया हो कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो पुलिस ने लोगों की जान कैसे बचानी है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है या 22 करोड़ लोगों का हजूम है जिसमें किसी को कोई सेंस नहीं है, किसी को हमने ट्रेन नहीं किया। तो मेरा ख्याल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का मुहासबा इस वक्त होना चाहिए, वफाकी हुकूमत का भी इसके साथ साथ होना चाहिए कि भाई साहब ये जनवरी से इस किस्म की पेशीन गोइयां थी कि इस साल बहुत खौफनाक सैलाब आएगा, इस बार दरिया किनारों से बाहर निकलेंगे और स्पेल बारिश का पहले से ज्यादा होगा। लेकिन हमने पिछले 6 महीनों में 8 महीनों में क्या तैयारी की सर? जरा अगर किसी से तो पूछना है। ये तो कोई हल ना हुआ कि लोग पत्थरों पे खड़े होकर दुहाइयां दे रहे हैं 5-5 घंटे। ना शहर के अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो उसको वहां से निकाल सके या जिसको सेंस हो कि हमने ऐसे लोगों को क्या निकालना है, कैसे निकालना है। और ना ही गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट के पास अगर वसाइल है तो वो कह रहे हैं जी कि ये रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। भाई लानत है ऐसी चीज़ों पर, ऐसी ट्रेनिंग पे, ऐसी सूरत हाल पे, ऐसे इक़्तिदार पे, ऐसी थिंकिंग पे कि आपके पास लोगों को बचाने के लिए कोई ना वसीला है और ना कोई सेंस है आपके पास। को खुदा खौफी करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये 5 लोगों की जो जान गई है इसकी FIR हर हुकूमत पे होनी चाहिए और हर उस शख्स को सजा होनी चाहिए, उस शख्स को जो जिम्मेदार है इन चीज़ों का, जिसने इनको रेस्क्यू करना था, जिसने हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने थे, जिसने सारा सिलसिला चलाना था लोगों को बाहर निकालने का। हम इससे पहले बार बार खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से पूछ रहे थे कि भाई आप देखें पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, बलोचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, तो आपने क्या तैयारी की? और वो सब कह रहे थे हमारी बड़ी तैयारी है, कोई इशू नहीं जी। चीफ मिनिस्टर साहब दौरे भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर अभी जा गए हैं और वहां पे इमदादी पैकेज तकसीम करके हैं। भाई ये गवर्नमेंट है, ये आपने काम करना है। और इसके मुकाबले में यूरोप में आप यकीन कीजिए कि बकरी के बच्चे को बचाने के लिए पूरी हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है। कुत्ते के बच्चे होते हैं या कुत्ता होता है पानी के अंदर फंसा होता है, वो गवर्नमेंट उसको रेस्क्यू कर रही होती है। किसी जगह बतख अगर सड़क क्रॉस कर रही है, उसके बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, तो पूरा एक मैकेनिज्म, पूरा एक सिस्टम है। जानवरों को जंगल के एक साइड से दूसरी तरफ ले जाने के लिए सड़कों के ऊपर से पुल बने हुए हैं। तो हम कौन से इंसान है? क्या हमें इंसान कहलाने का हक है कि जिसमें लोग इस तरह दुहाइयां दे रहे हों और आप लोगों को इस तरह बेआसरा बेसहारा छोड़ के इत्मीनान से देखते रहें? सोशल मीडिया पे ये उससे पहले वायरल थे, यानी अभी वो लोग खड़े होकर दुहाइयां दे रहे थे, टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे थे इसको, तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस पर? और आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यह मामला डिस्कस हुआ था कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर मुसलसल इस्तेमाल करते रहे और कितने इस्तेमाल किए? 166 घंटे। और इस पर 45 करोड़ रुपए अमूमन गवर्नमेंट के लग गए, कुछ 7 करोड़ रुपए उस पर फ्यूल पे लगे और बाकी उसकी मेंटेनेंस पे लगे। ये कौन सा हेलीकॉप्टर था जिसके ऊपर इमरान खान साहब घूमते फिरते रहे और जिसका तस्करा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आ गया? क्या उस हेलीकॉप्टर में भी इतनी जान नहीं थी कि वो उड़ के इन 5 लोगों की जान बचा सकता? क्या सिस्टम है? और ये सिस्टम कितनी देर कायम रह सकेगा जिसमें इंसान की जान की भी कोई कदर नहीं?